ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम। बोलाई समय जिन धर्म की जय, बोले विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय, श्री महावीर भगवान की जय। बोले द्वादश द्वादश ढाई ओम ह्रीं श्री विदेश की विद्वान भी तीर्थंकर भगवान की जय। द्वादशांगी जीन वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरुवरिक स्वाट परम तपस्वी वंचरी परम तिसी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी संसेनी ज्ञान प्रदि तपो प्रदि वयो प्रदि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाठी नेमी सगर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, अभी वर्णन चल रहा है श्रावक के 21 गुणों का। वे श्रावक के 21 गुण कौन कौन से हैं? पहला लज्जावंती, दूसरा दयावंती, तीसरा मंद कसाई, चौथा श्रद्धावान, पांचवा दूसरों के दोषों को ढकना, छठवां परोपकार, सातवां सौम्यदृष्टि, आठवां गुणग्राहकता, नौवां शरीप्रियता, 10वां सत्य पक्ष, 11वां मिष्टवादी, 12वां अग्रसूची, 13वां विशेष ज्ञानी, 14वां शास्त्र की मर्मज्ञता, 15वां कृतज्ञता, 16वां तत्वज्ञानी, 17वां धर्मात्मा, 18वां मध्य व्यवहारी, 19वां स्वाभाविकता, 20वां विनयवान, 21वां गुरु भक्त। इस प्रकार से ये श्रावक के 21 गुण बताए गए हैं। इन 21 गुणों को जिन श्रावकों ने अपने जीवन में धारण कर लिया, पालन कर लिया, तो उस श्रावक को मोक्ष मार्ग पर चलने में कहीं बाधा नहीं आ सकती है। ये गुण अपने आप में एक से बढ़ के एक गुण है। इन गुणों की हमें अति आवश्यकता है। इन गुणों को पालन करना हमारे जीवन का परम कर्तव्य है। हम अपने जीवन में विचार करें कि हम अगर इन गुणों को स्वीकार कर लेते हैं तो हमें कोई हानि तो है नहीं। हम सारे जीवन में सारे कार्य अपने यथायोग्य समय पर किया करते हैं। उन्हीं में अगर व्यवस्थित कार्य को कर लें, लगभग आप लज्जा भी करते हैं, दया भी करते हैं, मंद कसाई भी करते हैं, श्रद्धावान भी हैं, दूसरे के दोषों को भी ढक लेते हैं, परोपकार भी करते हैं, सौम्य दृष्टि भी रखते हैं, आदि आदि सारे गुण आपके अंदर समावेश है। और आप उन गुणों का पालन करते हुए भी उन गुणों को नहीं पहचान पा रहे कि मेरे गुण कौन कौन से हैं। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माओं को चाहिए कि अपने जीवन में, जिस प्रकार मैंने एक एक गुण के संबंध में आपको पिछले दिनों में लगभग 9 गुणों के संबंध में बताया है, सर्वप्रियता तक आपके लिए बताया है। आज आता है सत्य पक्ष। हमारा जीवन अनादिकाल से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि में व्यतीतता चला आ रहा है।
हमने आज तक पुण्य और पाप को नहीं जाना। जिन्होंने पुण्य पाप को जानने का प्रयास किया है और जिन्होंने पुण्य पाप की पहचान कर ली है, वह अपने जीवन में कभी असत्य नहीं बोलेंगे। वो कभी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का, संचय आदि पापों का किसी प्रकार से आश्रय नहीं होने देंगे। अपनी क्रियाएं पाप क्रियाएं नहीं होने देंगे। झूठ बोलना हमारे आपके लिए कितना हानिकारक है। झूठ बोलने से हमारे ऊपर कोई विश्वास नहीं करता है। ये तो झूठा है, ये तो झूठा है। हम अपने मुख को हजारों बार कुल्ला भी कर दें, उसके उपरांत भी हमारा मुख झूठा है। क्यों? कि हम सत्य बोलते ही नहीं है। सत्य बोलने की आदत नहीं है। सुबह प्रातः काल से उठते हैं, हम धंधे में, व्यापार में, लेन देन में, हर पल हर क्षण झूठ का ही आश्रय लिया करते हैं। घर में सारे सामान रखे हुए हैं। हमारी माँ बहन बेटियां क्या कहती हैं कि सामान समाप्त हो गया है, अर्जेंट लाके दो, इसी वक्त लाके दो। सामान सब कुछ रखा हुआ है, फिर भी हम सत्य बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारा मन नहीं हो किसी को खाना खिलाने का। हमारी माता बहनों का मन खाना खिलाने का नहीं है, तो न जाने कितने बहाने बना डालेंगी। वो कार्य वो नहीं करेगी। और जब उन्हें खिलाना होगा, किसी को खिलाना होगा, तो उनके शरीर में अगर कहीं 104 डिग्री 5 डिग्री बुखार भी क्यों ना हो रहा हो, चक्कर क्यों नहीं आ रहे हो, उसके उपरांत भी उनके भाई आ गए, उनके बहन की बेटा बेटी आ गए, तो उस समय में भी वह खड़े होकर खाना बना के खिला देगी। उस समय बीमारी होते हुए बीमारी भाग गई। तो प्यारे बंधुओं, ये हम असत्य का सहारा अनादिकाल से देते चले आ रहे हैं। हमने घर में, व्यवहार में, परिवार में, समाज में, हर जगह झूठ का सहारा लेकर ही ये सोच के चलते हैं कि अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे तो मेरा काम नहीं होगा, मेरे झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरा कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। नहीं, मरते मर जाए, सत्य के पीछे मर जाना मंजूर है, लेकिन असत्य को स्वीकार नहीं करना चाहिए। आज हमारे राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र राजा, जिन्होंने सत्य के पीछे अपना राजपाट छोड़ दिया, सत्य के पीछे अपने परिवार को छोड़ दिया, सत्य के पीछे अपनी पत्नी बच्चों को छोड़ दिया। आज उनके मरने के बाद भी जहां उनने नौकरी की थी शमशान घाट में, वह है बनारस नगरी। उस बनारस नगरी में एक शमशान घाट है, उसका नाम है हरिश्चंद्र घाट। वे मरते मर गए, लेकिन आज वही अमर है। हरिश्चंद्र घाट उनके नाम से, राजा हरिश्चंद्र। तो प्यारे बंधुओं, जिन्होंने सत्य का पक्ष लिया वह अजर अमर है, मरने के बाद भी अमर है। आज हमारे जितने भी महापुरुष होते हैं, आज इनकी वाणी मंजूर क्यों करते हैं लोग?
कि ये कभी झूठ नहीं बोलती है। हमारे इतने साधु संत हैं, त्यागी वृत्ति हैं, इनकी वाणी को अजर अमर क्यों कहते हैं? कि इनकी वाणी कभी झूठी नहीं होती, ये सत्य का पक्ष ही लिया करते हैं। कहीं किसी को मेरी वाणी से कष्ट ना होने पाए, मीठा मीठा बोल था और काई बिगड़ी। आप सत्यवादी बन के मीठा मीठा बोलिए ना, आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अन्यथा प्यारे बंधुओं, झूठ बोलने से और कर्कश कटु बोलने से तीर का तलवार का घाव जाता है भला। तीर का तलवार का घाव जाता है भला, वचन जख्म जवानी का रहता है हमेशा हरा। तीर का तलवार का मारा हुआ घाव कालांतर में मिट जाएगा। दवाई लगाने से, औषधि लगाने से, पट्टी बांधने से वह लाठी का तलवार का घाव मिट जाएगा, लेकिन दिल में घाव हो जाए, वचन रूपी घाव अगर दिल में चुभ जाता है, वह वचन का घाव कभी मिटता नहीं, वह हरा का हरा बना रहता है। इसलिए सत्य पक्ष को जो बोल रखते हैं, उन्हीं का वचन किसी को नहीं चुभेगा। आप विचार कीजिएगा कि दो देवरानी जिठानी है और दोनों में आपस में तर्का हुई। इनने उसको उठपटांग वचन बोला, उनने उसको वचन बोला, और धीरे धीरे दोनों में इतना विवाद बढ़ा कि ये नौबत आ गई कि आज नोएडा में एक साथ रहते हुए भी, सास ससुर परिवार के साथ रहते हुए भी, एक को बंबई जाना पड़ गया और एक को कलकत्ता जाना पड़ गया। दोनों की दिशा बिल्कुल विपरीत हो गई। एक बंबई चली गई, एक कलकत्ता चली गई। 20 साल बाद निमित्त योग बना और दोनों के भाव पवित्र हुए और संवेदाचल पर्वत के दर्शन करने के भाव हुए। कितने अच्छे पवित्र भाव! संवेदाचल पर्वत के भाव वे, और भाव होने के बाद दोनों ने अपनी तैयारियां की और दोनों अपने अपने गाड़ी तैयार करके दोनों ने ट्रेन के टिकट बुक कराए और ट्रेन के टिकट बुक कराकर दोनों गाड़ियों में बैठे और धीरे धीरे दोनों ईसरी स्टेशन पर उतरते हैं। निमित्त योग बना के स्टेशन से वो उतरी, उस स्टेशन से वो उतरे और दोनों की दृष्टि आमने सामने एक दूसरे के ऊपर पड़ी। संवेदनशील के भाव है, मैत्री भाव जागना चाहिए, नहीं वे क्रूर भाव जागे। ये 20 साल पहले जैसे वातावरण के भाव थे, उसके भी भाव हृदय में जो असत्य वचन के बैठे हुए थे, झूठ वचन के बैठे हुए थे, वे उभर आते हैं और उसको उसके प्रति कसाए, उसको उसके प्रति कसाए, दोनों के भाव कसाय में डूबने लगे। वे अपने सामान लेके निकल पड़े, अपने सामान लेके निकल पड़े। सामान निकल के धीरे धीरे मधुबन पहुंच गए, लेकिन भावों में पवित्रता नहीं आ रही और निर्मित योग से दोनों पहाड़ पे चढ़े। रास्ते में आगे पीछे दोनों का मुलाकात होता रहा और मुलाकात होने पर दोनों में आपस में कसाय बढ़ती रही। संवेदाचल के पर्वत की जो यात्रा बंदरा मंगलमय हो रही थी, वे मंगलमय नहीं होकर वे पापमय परिवर्तित हो गई। ये असत्य का परिणाम है और असत्य, हमने सत्य पक्ष को स्वीकार नहीं किया। असत्य के कारण
इस संवेदाचल जैसे पर्वत की यात्रा भी हमारी नष्ट भ्रष्ट हो गई। वही हमें साथी से पुण्य को प्राप्त कराने के लिए थी, लेकिन हमारा तन लगा, मन लगा, धन लगा, सब कुछ लगा, लेकिन हमारे लिए वही पुण्य प्राप्त नहीं होने पाया। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माओं को चाहिए हमें सत्य का पक्ष रखना है। सत्य कभी भी हमारे जीवन में हानि नहीं पहुंचा सकता। सत्य हमारे लिए हमारे जीवन को हमेशा पुण्यमय करने का प्रयास करता है। और जिन्होंने सत्य का पक्ष लिया वह आज भी अजर अमर है और वह परंपरागत है। वह धीरे धीरे क्रम से अपने पूर्ण गुणों को प्राप्त करते हुए और परम पद को भी प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए सत्यवादी हमेशा सुखी हुआ करता है। सत्य का पक्ष रखने वाला हमेशा सुखी हुआ करता है। इस भाव में सुख प्राप्त करता है और पर भाव में भी उसे सुख की प्राप्ति। सत्य बोलने वाले का यश, सत्य बोलने वाले की कीर्ति, सत्य बोलने वाले का मान, सत्य बोलने का वाले का सम्मान और प्रतिष्ठा हुआ करती है। ये सत्य बोलता है, इसका बात प्रमाणित है। ये सत्य बोलता है, इसका बात प्रमाणित है। तो प्यारे बंधुओं, मैं आपको यही कहूंगा कि आपके श्रावक के 21 गुणों में से ये सत्य पक्ष है। हम उसी का पक्ष लें, हम उसी के समर्थन में जाएं जो सत्य का पक्ष रख रहा है। उसके साथ हमारा जीवन पुण्यमय बीतेगा और हमारा जीवन पुण्यमय बीतते हुए परंपरागत हमें निर्वाण को प्राप्ति में भी कारण बनेगा। बोले उत्तम सत्य पक्ष की से, बोले महावीर भगवान की जय। बोले सत्संग जी ने वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरुवरी स्वाटे परम तपस्वी उनचरी परम श्री संत श्रवणी पंचवर्ष की जल के त्यागी सुदर्शनी ज्ञान वृद्ध तपो वृद्ध वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाटे नेमी सागर जी महाराज की जय। जिंधर